वालेकुम। आप यूनिट 1 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें लास्ट न्यूमेरिकल है। ये एग्जांपल के तौर पे मैं कर रहा हूँ ताकि पेपर में अगर आ जाए तो आपको आइडिया हो जाए। तो जल्दी से रीड आउट करते हैं। करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर आर। देखें वही वाली बात जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में की थी कि रेजिस्टेंस दी हुई है, तो ये वो रेजिस्टेंस की वैल्यू है और ये वो लीस्ट काउंट है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। ठीक है, रजिस्टर के केस में। फिर ये करंट दिया हुआ है, देखें करंट भी उसी फॉर्म में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है सबसे पहले पावर। तो पावर का जो गिवन डाटा है आई और आर दिया हुआ है ना, तो पावर का जो फार्मूला यहाँ पे लगेगा वो लगेगा आई स्क्वायर आर, ये वाला। वैसे तो बहुत सारे फार्मूले होते हैं लेकिन यहाँ पे ये वाला सूटेबल है क्योंकि गिवन यही चीज़ है। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा तो हम पावर निकाल लेंगे। फिर हमें निकालनी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। ये करंट है ना, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। फिर हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी रजिस्टर की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है। और फिर हमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पावर की निकालनी है। तो इसको चलें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है पावर को हमने करना है। देखें पावर का फार्मूला सीधा सीधा लगेगा आई स्क्वायर आर। आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू है यहाँ पे, देखें आई की जो वैल्यू होगी वो ये होगी ना, यहाँ पे देखें दिस इज़ द वैल्यू। ठीक है, ये आर की ये वैल्यू होगी, वैल्यू ये है, ये तो लीस्ट काउंट है, ये लीस्ट काउंट है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 और रेजिस्टेंस जो है वो ये, तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 13, तो आई थिंक ये 1117 वाट ये पावर आ गई। ठीक, तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व हो चुका है। हमें फ़र्स्ट क्या चीज़ निकालनी थी, पावर, और पावर का हमने फार्मूला, अगर आपको फार्मूला याद नहीं आता तो पेपर में नीचे दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब चलते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ करंट। अब हमें करंट लेना है, करंट की चलें बी जगह। अभी हमें क्या निकालनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आई। हमें सबसे पहले आई वाला ले लेना है। तो आई क्या कहता है, आई कहता है 3 ± 0.1 एम्पेयर, ये वैल्यू है इसके पास। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है उसका क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला होता है, मतलब आपने फ्रैक्शन लेनी है तो क्या होगा 0.1 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बाय 100। देखें ये फ्रैक्शन ली इन दोनों की और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक ये इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 3 अब इसको समथिंग आएगा। ठीक है, 3.33%। ठीक है, ये आ गया। लेकिन अभी ये नहीं आया, अभी इसको चेक करें कि क्या जो ऊपर हमने फार्मूला यूज़ किया था ये वाला, इसमें पावर आ रही है आई के ऊपर। देखें यहाँ पे हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आई निकाल रहे हैं। सॉरी, थोड़ा सा मैंने इसको लंबा कर दिया। यहाँ पे देखें परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ आई। ठीक है, तो आई हमने निकालना है, तो क्या आई की पावर आ रही है, तो पावर अगर आ रही है तो इसको उतना मल्टीप्लाई करेंगे, यानी परसेंटेज इसको अगर 2 पावर आ रही है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2.33, तो ये हो जाएगा 6.66%। अब दिस इज़ द फाइनल अनसर्टेनिटी ऑफ आई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि ये जो आई है इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, तो वो हमने यहाँ पे परसेंटेज निकाली। फिर आपने चेक लाजमी करना है, हर दफ़ा चेक करना है कि क्या हमने जो मेन फार्मूला ऊपर यूज़ किया था उसमें कोई पावर तो नहीं आ रही। तो देखो आई वाली है तो पावर आ गई थी, तो उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ सिंपली पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो ये बी पार्ट हो गया। अब चले जाएँ सी पार्ट पे। सी पार्ट में हमने क्या करना है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रजिस्टर। तो रजिस्टर्स पहले हमने लिख देनी है, R = 13 ± 0.5 ओम। ठीक है, ये हमने लिख ली। अब इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने निकालनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या बनेगी, 0.5 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हम इसको करें
तो ये बनेगी आई थिंक 3.84 बनती है, आई थिंक 3.84%। ठीक, अगेन हमने चेक करना है कि मेन फार्मूले में आर की कोई पावर है, तो आर की पावर है 1, तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 1 ही सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आर के अंदर इन आर। ठीक है, तो ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गई। ठीक, हम अब चौथे पे चले जाएं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन पावर। तो पावर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, दिस इज़ द पावर। पावर दो चीज़ों से मिलके बन रही है, आई और आर। तो पावर की जो अनसर्टेनिटी होगी वो आई की अनसर्टेनिटी और आर की अनसर्टेनिटी को क्या करने से, ऐड करने से पावर बनेगी ना। ठीक है, तो इसको अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो टोटल या पावर अनसर्टेनिटी, पावर परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो होगी वो क्या बनेगी, वो इन दोनों को प्लस करने से आएगी। 6.6% प्लस 3.84 ये परसेंट, इनको करेंगे तो ये आई थिंक 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, या 10 पॉइंट या 11 पॉइंट कुछ भी आएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन ये इसको अब हम लोगों ने इस तरह नहीं लिखना है, इसको अभी हमने चेंज भी करना है। तो इसके परसेंट ख़त्म करें तो नीचे 100 लगा दें और मल्टीप्लाई बाय पावर कितनी है, 117। तो इसको आप करेंगे तो ये 11.7 वाट जो बुक के अंदर पीछे आंसर आपको गिवन है, तो ये ऐसे आएगा। मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आपने उसका परसेंट ख़त्म करके जिसका होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कर रहे हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसकी है, पावर की है। हेयर इज़ द पावर। पावर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, आई की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी प्लस आर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो आई की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 6 पॉइंट ये है और आर की ये है, इन दोनों को हमने ऐड किया तो ये 9 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, अब इसको हम, क्योंकि ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये परसेंटेज नहीं है, इस वजह से हम इसकी परसेंट को ख़त्म करेंगे। तो परसेंट को ख़त्म करने के लिए नीचे 100 लगाया जाता है और मल्टीप्लाई बाय 117 क्यों किया, क्योंकि पावर की है तो पावर की वैल्यू 117 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एक फ़ाइनल आंसर आ जाएगा। होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसको दोबारा देख लें तो उम्मीद है फिर हम किसी और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है इसमें जो डाउट्स होंगे आपको, शायद लास्ट पे मुझे लग रहा है आपको नहीं समझ आई होगी, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा।